हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बताऊँगी विदेशी व्यापार यूजीसी नेट आने वाले आगामी एग्जाम के प्रश्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियाँ जब अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों से कम होती हैं तो भुगतान संतुलन होता है। अनुकूल, प्रतिकूल, संतुलित, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियाँ जब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से कम होता है तो भुगतान संतुलन किस प्रकार का होता है? प्रतिकूल होता है। किस प्रकार का होता है? प्रतिकूल होता है। आंसर आपका बी होगा गाइस। प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या है? जब अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से कम होती हैं तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है। इस घाटे में पूरा करने के लिए जो स्वर्ण या विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है जिसे बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 26 का। भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने पर घाटे को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? स्वर्ण देना पड़ता है, विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, अल्पकालीन ऋण लेने पड़ते हैं, ये सभी। 26 का आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने के कारणों से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? औद्योगिकरण के कारण अधिक मूल्य की मशीनों का आयात करना पड़ा। तिलहन, चाय व कच्चे लोहे की मांग विदेशों में अधिक होने के कारण भारत में इनका निर्यात अधिक होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने के लिए वहां दूतावास खोलने पड़े। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आयात का मूल्य बहुत बढ़ गया। इसमें असत्य कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, तिलहन, चाय व कच्चे लोहे की मांग विदेशों में अधिक होने के कारण भारत में इनका निर्यात अधिक होने लगा। ये आपका ऑप्शन क्या है? भुगतान संतुलन होने के कारणों से संबंधित असत्य कौन सा कथन है? बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन को अनुकूल करने के उपायों में कौन सा उपाय असत्य है? भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर उसे अनुकूल करने के लिए निर्यातों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामानों जैसे चाय, कॉफ़ी आदि को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी उद्यमियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटक स्थलों का विकास किया जाना चाहिए। 28 का जो आंसर होगा वो होगा ए। कौन सा फॉल्स है? भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर उसे अनुकूल करने के लिए निर्यातों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपका फॉल्स है, असत्य है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों से आयातित वस्तुओं में कमी करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध, आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन, आयात कोटे का निर्धारण, नए आयातों पर कर लगाना तथा पुराने आयातों पर कर में वृद्धि करना इत्यादि। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा सही? डी। 1, 2, 3, 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी पूंजी प्रवाह का अभिप्राय क्या है? विदेशी निवेश के रूप में देश में आने वाली पूंजी, विदेशी निवेश के रूप में देश से बाहर जाने वाली पूंजी, विदेशी की पूंजी का देश में ही निवेश या विदेशी पूंजी का विदेशों में ही निवेश। 30 का आंसर होगा ए। विदेशी व्यापार का प्रवाह से क्या पर्याय है? विदेशी निवेश के रूप में देश में आने वाली पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी निवेश के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 5, 7। विदेशी निवेश के 2 प्रकार हैं। आंसर आपका ए होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत एक निवेशक दूसरे देश के उद्यम में किस प्रकार के हित प्राप्त करता है? स्थायी, अस्थायी, ये भी इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर है ए, स्थायी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विदेशी व्यापार में एक प्रत्यक्ष व्यापारिक हित शामिल है। एफडीआई निवेशक कंपनी के प्रबंध में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है। और 2 ऑप्शन है आपके। और एफडीआई निवेशक का कंपनी पर नियंत्रण सापेक्ष रूप से कम होता है। एफडीआई निवेशक को अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों ब्याज फर्म से प्राप्त होता है। आंसर आपका सी होगा। एफडीआई निवेशक का कंपनी पर नियंत्रण सापेक्ष रूप से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? विदेशों में स्टॉक व बॉन्ड के रूप में किया गया विदेश एफपीआई कहलाता है। एफपीआई निवेशक की भूमिका विदेशी कंपनियों में सक्रिय रहती है। एफपीआई निवेशक का कंपनी पर नियंत्रण सापेक्ष रूप से कम रहता है। एफपीआई निवेशक अपनी हिस्सेदारी को आसानी से बेच सकता है। इसमें जो 34 का आंसर है वो है बी। एफपीआई निवेशक की भूमिका विदेशी कंपनियों में सक्रिय रहती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी निवेश की क्या भूमिका है? देश के आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। विदेशी मुद्रा की आवक अधिक होगी। रोजगार सृजन होता है। मानव पूंजी में विकास होता है। सरकार को राजस्व अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। 35 का आंसर है डी। 1 2 3 4 5 है। विदेशी निवेश की क्या भूमिका होती है कि देश में आर्थिक विकास में तीव्रता रहे और विदेशी मुद्रा की आवक अधिक होगी और रोजगार सृजन होगा। मानव पूंजी में विकास होगा। सरकार को राजस्व अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश के कारण देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है क्योंकि श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिलती है। श्रमिकों को नौकरियां अधिक मिलती हैं। ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। 36 का आंसर है सी, ए बी दोनों। विदेशी निवेश के कारण देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। श्रमिकों की अधिक मजदूरी मिलती है। श्रमिकों को नौकरियां अधिक प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश की क्या सीमाएं हैं? विदेशी निवेश स्वदेशी लघु व कुटीर उद्योगों के लिए हानिकारक होता है। वैश्विक आर्थिक दबाव में होती है। देश में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है। विनिमय दरों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? डी होगा। विदेशी निवेश स्वदेशी लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए हानिकारक होता है। विदेशी निवेश की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, वैश्विक आर्थिक दबाव में वृद्धि होती है और देश में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है। विनिमय दरों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गाइस, इसका आंसर होगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार नीतियाँ दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार के संबंध में किसका निर्धारण करती हैं? किसका निर्धारण करती हैं? नीतियों का, नियमों का, लक्ष्यों का, ये सभी। व्यापार नीतियाँ दो देशों के बीच होने वाले व्यापार के संबंध में नीतियों का भी निर्धारण करती हैं, नियमों का निर्धारण करती हैं और एक लक्ष्यों का भी निर्धारण करती हैं। उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश की व्यापार नीति में निम्न में से क्या क्या सम्मिलित होता है?